अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर मेरे पास आपके लिए अच्छी बड़ी अहम खबरें हैं। पाइसेस, मामला ये है कि सूरज आपके पाँचवें घर में परफॉर्म कर रहा है और साल 2019 के नुक्ताए अरूज पर पहुँचेगा इस हफ्ते 11 और 12 जुलाई को। तो पाँचवें घर में वो वैसे ही बड़ा पॉजिटिव है। इन ज़रखेज़ी के लिए, औलाद के होने के लिए जो ज़रखेज़ी चाहिए होती है वो सूरज के पाँचवें घर में। फिर जो शान शौकत चाहिए होती है, जो अट्रैक्शंस चाहिए होती हैं, वो सूरज के पाँचवें घर में आने से पैदा होती हैं। रोमानवी कामयाबियाँ वीनस पाँचवें घर में है। सूरज और वीनस दोनों पाँचवें घर में रोमांस के लिए आइडियल सिचुएशंस पैदा कर रहे हैं। शादियों के लिए अगर कोई पाइसेस अपने रिश्ते के लिए अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहा था तो मैं प्रोफेशनली सर्टिफाई करता हूं कि साल का सबसे अच्छा टाइम सूरज और वीनस के एक ही हाउस में आ जाने की वजह से पैदा हो चुका है 4 जुलाई से। और इस हफ्ते उसका सेकंड वीक है, ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अफेक्टिव है। इस हफ्ते अगर कोई पाइसेस है और वो शादी करता है तो उसे जो जर्नल उनकी अपनी ज़ाती नौयत की कमिटमेंट्स होंगी उसके अलावा कम से कम 40 से 42% एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा इमोशनल एनर्जी मिलेगी जो इनके दरमियान मोहब्बत के इजहार और मोहब्बत की खुशियाँ और मोहब्बत की कमिटमेंट्स करने में मददगार साबित होगी। कारोबारी मुआहदे, समंदर पार ट्रैवलिंग्स, सैरो सियाहत की ट्रैवलिंग्स, औलाद की फर्मा बरदारी और आपका पीआर लेवल, पर्सनल रिलेशन या पब्लिक रिलेशन लेवल, पब्लिक इमेज, ये सब बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपके साथ महजूज होकर मिलेंगे। कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ बैठे बिठाए मिलेंगी। रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सहल और बहुत सक्सेसफुल अंदाज से आपको मिलेंगी। सो ये सन एंड वीनस इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। इसकी अदरवाइज़ भी बड़ी तमहीद है, सब बयान नहीं करता हूँ, लंबा टाइम लग जाएगा। और इस हफ्ते के लिए बस आपको यही समझना है कि रिश्तेदारी की कामयाबियाँ हैं, औलाद की पैदाइश की खुशियाँ या औलाद के होने की खुशियाँ सूरज के पाँचवें घर में आने से मुयस्सर आ सकती हैं। एंड उसके अलावा क्या है कि छठे घर में मार्स है, 3 जुलाई को दाखिल हुआ है। मार्स 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हेल्थ, 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सक्सेसेस। सो आपका मोड ऑफ लाइफ जो है वो फतूहात के साथ चलेगा जब तक मार्स छठे घर में। इन फतूहात में ना सिर्फ आप कंपटीशन लेवल की चीज़ें जीत सकेंगे बल्कि आप अपने ज़ाती किस्म के जो ख्वाहिशें हैं, जो मकासद हैं, उनकी तकमील भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस तकमील में, इन फतूहात में, इन इज़्ज़तों में, इन कामयाबियों में आपको ज़हन की तरफ से कुछ कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मरकरी 8 तारीख को रेट्रोग्रेड आपके छठे ही घर में हो रहा है। और उस रेट्रोग्रेशन से अगर तो ऑलरेडी आपका दिमाग बहुत तेज़ है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बहुत है, बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो फिर मरकरी रेट्रोग्रेड हो भी गया तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बात मनवाने में पहले ही बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए पहले ही चीज़ें लिख लिख कर याद करनी पड़ती हैं या कैलकुलेशंस करने के लिए गैजेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कोई बड़े ताकतवर, ज़हीन या पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी नहीं है। तो फिर जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो आप थोड़े वाइब्रेंट हो जाएंगे, आपको उतनी आसाइश मुयस्सर नहीं रहेगी ज़हनी सरगर्मियों के लिए। इसलिए उस सिलसिले में आपको रेट्रोग्रेशन रिकवरी की तरफ जाना चाहिए। एंड रेट्रोग्रेशन रिकवरी आपको आपके बर्थ स्टोन से बहुत इजीली मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त रिकवरी करना ज़रूरी बहुत है। एक तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन, एक जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, एक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, 3 सितारों का रेट्रोग्रेड होना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लक का उलझना, जहन का उलझना, फिर सैटर्न आपके 11th हाउस में, उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल देना। तो ये ऐसी चीज़, और फिर ऊपर से अभी 17 जुलाई को ग्रहण भी हो जाएगा, तो अच्छी खासी उलझन के मामलात बने हुए हैं। इसलिए रिकवरी कर ली जाए ताकि पेन जो है, तकालीफ जो है, उलझने जो है, मिस प्लानिंग्स जो है, उकताहट जो है वो आपकी ज़ात तक आए ही ना। अगर आ गई और फिर सहने आप लग गए तो फिर यकीनन उसके
दीगर मामलात हैं, लेकिन अगर आने से पहले ही अपने आप को रिकवर कर लिया जाए, जबकि रिकवरी आसान भी बहुत हो, कोई बड़ा मुशक्क़त वाला काम भी नहीं है, सिर्फ एक्वामेरीन या टर्मलीन दोनों में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में मर्द हजरात एंड पेंडेंट की शक्ल में ख़वातीन अगर पहनेंगी तो उनके लिए ये मुफीद होगा। और सूरह शम्स सिर्फ 7 दफ़ा एक दिन में पढ़नी। जिन लोगों की रूटीन बन चुकी हो, आप यकीन करें 7 दफ़ा सूरह शम्स बामुश्किल 14 मिनट में पढ़ी जाएगी। अगर आपके पास अपने इलाज के लिए, अपनी लक को इन्हेंस करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शंस में ले जाने के लिए, अपनी लाइफ को डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 15 मिनट भी नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई क्या कर लेगा? फिर तो सिर्फ आपके लिए दुआएं की जा सकती हैं। पाइसेस इतनी अच्छी सलाहियतें, इतना अच्छा सूरज की पोजीशन, इतनी अच्छी वीनस की पोजीशन, इतनी अच्छी मार्स की पोजीशन, लेक यूरेनस आल्सो, यूरेनस इज़ इन 3rd हाउस, इतनी अच्छी यूरेनस की पोजीशन लेकर भी अगर कोई पाइसेस नाकाम रहता है तो समझ लें वो सुस्त पाइसेस है। उसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसे अपने आप को खुद ही अपने डेवलपमेंट्स की तरफ लाना होगा। कंस्ट्रक्शन फील्ड के पाइसेस इस हफ्ते कामयाबियां देखेंगे, क्योंकि सन 5वें घर में कंस्ट्रक्शन, आयरन, ट्रैवलिंग, फूड एंड लाइव स्टॉक, इन सब बिजनेसेस को फ़ायदा देगा। अगर पाइसेस कोई भी मर्द औरत इसी फील्ड से रिलेटेड हैं तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सन सपोर्ट की वजह से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिवॉर्ड्स, जनरल रिवॉर्ड्स नहीं। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले ले सकेंगे। अगले हफ्ते की वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चांद ग्रहण आपके यहाँ 11th हाउस में होगा। उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे अगली वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। एक ग्रहण पर अलग से वीडियो भी बना दूँगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन सी पाइसेस के लिए, अगर कोई अपनी इनफरादी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो नीचे नंबर चल रहे होते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी सलाहियतों और अपने टाइम लेवल्स को चेक कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते मेरी वो दरख्वास्त आपकी खिदमत में मैं ज़रूर करूँगा कि जब भी ज़िंदगी में कोई कामयाबी इस इल्म की वजह से हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।